With the name of Allah who is most beneficent and most merciful. Assalamu alaikum class. How are you all? I hope you will be fine and doing well. Okay, आज हम लोग जो टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है सॉफ्टवेयर प्रोसेस. सॉफ्टवेयर प्रोसेस मींस क्या होता है प्रोसेस. सबसे पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि सॉफ्टवेयर प्रोसेस में हम लोग देखेंगे कि प्रोसेस क्या होता है. प्रोसेस बेसिकली क्या होता है कि कलेक्शन ऑफ एक्टिविटीज़ होती हैं, एक्शंस होते हैं, टास्क होते हैं जो कि हम लोग परफॉर्म करते हैं. क्यों परफॉर्म करते हैं? जब भी हम लोगों ने कोई वर्क प्रोडक्ट जो है वो क्रिएट करना होता है. तो बेसिकली हमारे पास जो है ये प्रोसेस क्या होता है, कोई कलेक्शन ऑफ एक्टिविटीज़ होती हैं, एक्शंस होते हैं, टास्क होते हैं. जब भी हम लोग जो हम लोग परफॉर्म करते हैं, जब भी हम लोगों ने कोई वर्क प्रोडक्ट क्रिएट करना होता है. ओके, तो इसमें सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि एक्टिविटीज़ बेसिकली क्या होती है. एक्टिविटीज़, कोई भी एक्टिविटी जब हम लोग कोई डिफरेंट एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते हैं ना, जैसे लाइक फॉर एग्जांपल कम्युनिकेशन हम लोग करते हैं स्टेक होल्डर के साथ, तो वो एक्टिविटी हो सकती है. एक्शन क्या होता है? एक्शन होता है कि मतलब हम लोग कोई भी, जैसे आर्किटेक्चरल डिज़ाइन आप कह सकते हैं, इसकी एग्जांपल हो सकती है आर्किटेक्चरल डिज़ाइन कि आप जो है कोई भी डिज़ाइन क्रिएट कर रहे हैं तो क्या होगा, एक्शन होगा. और उसके बाद बात आ जाती है टास्क क्या होता है कि जब भी हमारा कोई ऑब्जेक्टिव हम लोग जब मीट कर रहे होते हैं, जब भी हम लोग कोई वेल डिफाइंड ऑब्जेक्टिव जो है वो डिफाइन करते हैं, जब भी हमारा फोकस होता है किसी भी वेल डिफाइंड ऑब्जेक्टिव पे, तो क्या होता है, टास्क होता है. तो प्रोसेस बेसिकली क्या है कि कॉम्बिनेशन होता है किसका, एक्टिविटीज़ का, एक्शंस का और टास्क का, जो कि हम लोग परफॉर्म करते हैं जब भी हम लोग कोई वर्क प्रोडक्ट क्रिएट कर रहे होते हैं. तो हर चीज़ का एक प्रोसेस होता है. लाइक फॉर एग्जांपल हम लोग सिंपल से एग्जांपल ले लेते हैं रियल टाइम में. जैसे हम लोग टी बनाते हैं, तो टी बनाने का भी एक प्रोसेस होता है. लेट्स सपोज कि सबसे पहले हम लोग उसमें सबसे पहले हम लोग चूल्हा चला रहे हैं, देन हम लोग उसमें मिल्क डाल रहे हैं पैन में, एंड देन उसके बाद हम लोग शुगर ऐड कर रहे हैं, हम लोग उसमें पत्ती डाल रहे हैं, एंड देन उसके हम लोग वेट कर रहे हैं. तो ये क्या है कि एक सारा प्रोसेस होता है. तो और प्रोसेस क्या होता है कि एक कॉम्बिनेशन होता है एक्टिविटीज़ का, एक्शंस का और टास्क का, जो कि मैंने आपको बताया. एंड देन हम लोग अब यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे वो क्या डिफाइन करें कि एक्टिविटी क्या होती है. कि एक्टिविटी बेसिकली क्या होती है कि हम लोगों ने जब भी कोई ऑब्जेक्टिव मीट करना होता है ना, तो तब हम लोग क्या करते हैं कि एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं. जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी थी कि हम लोग कम्युनिकेशन करते हैं किसी के साथ भी, लाइक फॉर एग्जांपल कि हम लोग ने रिक्वायरमेंट्स गैदर करनी है, तो उसके लिए क्या एक्टिविटी होगी कि हम लोग कम्युनिकेशन कर लेंगे. हम लोग कम्युनिकेशन करने के डिफरेंट वेज है कि हम लोग फेस टू फेस कर रहे हैं, हम लोग ऑनलाइन कर रहे हैं. इट्स अप टू यू व्हाट यू वांट. तो देन उसके बाद हमारे पास क्या आ जाती है, जैसे यहाँ पे आपको बता रहा है कि साइज ऑफ द प्रोजेक्ट है, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द एफर्ट है, या कुछ भी हम लोग जब जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग को अप्लाई करने के लिए हम लोग कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म कर सकते हैं. तो उसके बाद आ जाता है एक्शन की बात. जैसे मैंने आपको बताया कि एक्शन क्या होता है, कि एक्शन में हमारे पास क्या होता है कि हम लोगों ने जब भी कोई मेजर वर्क प्रोडक्ट प्रोड्यूस करना हो, और एक्शन क्या होता है कि सेट ऑफ टास्क होते हैं. सेट ऑफ टास्क होते हैं जो कि हम लोग यूज़ करके कोई भी मेजर वर्क प्रोडक्ट जो है उसको प्रोड्यूस करते हैं. इसके एग्जांपल क्या है हमारे पास, आर्किटेक्चरल डिज़ाइन मॉडल. एंड देन उसके बाद आ जाती है बात टास्क की. टास्क क्या होता है कि जब भी हम लोगों ने कोई वेल डिफाइंड ऑब्जेक्टिव मीट करना हो, जब हमारा फोकस एक वेल डिफाइंड ऑब्जेक्टिव पे हो, तो हम लोग टास्क परफॉर्म करते हैं, उसको टास्क बोलते हैं. लाइक फॉर एग्जांपल कि हम लोग क्या कर रहे हैं, यूनिट टेस्ट. तो ये भी हमारे पास एक क्या है कि टास्क. जैसे मैं आपसे कहती हूँ कि मैं आपको एक टास्क दे रही हूँ कि आपने क्या करना है, आपने नेक्स्ट क्लास में ये असाइनमेंट बना के लेके आनी है. इसमें आप लोगों ने डिफाइन करना है कि एक CME को आप ले लें एज अ प्रोजेक्ट, और उसमें बताएं कि क्या क्या एक्टिविटीज़ होती हैं, क्या क्या एक्शंस लिए जाते हैं और टास्क. तो वो क्या है कि आपको एक टास्क दे दिया गया है कि आपने ये परफॉर्म करना है. तो टास्क बेसिकली क्या होता है कि कोई भी वेल डिफाइंड ऑब्जेक्टिव आपने मीट करना हो, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, टास्क बोलते हैं. एंड देन उसके बाद वो बोल रहा है कि इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, मतलब सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में जो प्रोसेस जो है वो एक हमारे पास रिजिड प्रिस्क्रिप्शन नहीं होती कि किस तरह से हम लोगों ने बिल्ड करना है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर को. ये हमारे पास एक अडॉप्टेबल अप्रोच होती है, मतलब कि ऑलरेडी हमारे पास एक अप्रोच हमें डिफाइन की गई हुई है, हम लोग उसको यूज़ करते हैं, जिसके थ्रू हम लोग अपना वर्क जो है उसको परफॉर्म करते हैं. और डिफरेंट हमें अप्रोचेस जो है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग ने डिफाइन की हुई हैं, वो हम लोग अपने सॉफ्टवेयर के अकॉर्डिंग देखते हैं कि कौन सी जो अप्रोच है वो हमारे सॉफ्टवेयर के अकॉर्डिंग जो है वो सूटेबल है, एंड देन हम लोग उसको अप्लाई कर देते हैं. और इसका जो मेजर ऑब्जेक्टिव होता है वो यही हमेशा से यही होता है कि हम लोगों ने अपने सॉफ्टवेयर को
डिलीवर करना है, कस्टमर तक पहुंचाना है विद इन टाइम, कि विद इन टाइम जो है वो हम लोगों ने उसको पहुंचाना है, और सिर्फ पहुंचाना ही नहीं है, सिर्फ उसको बल्कि सेटिस्फाई भी करना है। जो उसने हमें अपनी रिक्वायरमेंट्स दी हुई हैं, जो उसने हमें प्रॉब्लम बताई थी, उसको हम लोगों ने सॉल्व भी करना है। देन उसके बाद जो है वो बात क्या कर रहा है, वो कह रहा है कि प्रोसेस फ्रेमवर्क जो है, प्रोसेस फ्रेमवर्क क्या है कि ये कंप्लीट हमारे पास सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के लिए प्रोसेस होता है जो कि डिफाइन करता है नंबर ऑफ फ्रेमवर्क एक्टिविटीज़ को, जो कि हम लोग थ्रू आउट द प्रोजेक्ट अप्लाई करते हैं रिगार्डलेस ऑफ द साइज और कॉम्प्लेक्सिटी। एंड देन अब हमें वो डिफाइन कर रहा है कि जो एडिशनली जो प्रोसेस है, जो फ्रेमवर्क है, वो जो सेटअप एक्टिविटीज़ हैं, वो हम लोग जिसको हम लोग अम्ब्रेला एक्टिविटीज़ भी कह रहे हैं, जो हम लोग जो है अप्लाई करते हैं अक्रॉस द एंटायर सॉफ्टवेयर प्रोसेस। ओके, नेक्स्ट वो बात कर रहा है कि जेनेरिक प्रोसेस जो फ्रेमवर्क है फॉर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, इसमें हमारे पास डिफरेंट एक्टिविटीज़ आ जाती हैं। मतलब जैसे मैंने आपको बताया था ना, मैंने आपको एग्जांपल दी थी किसकी, टी की एग्जांपल दी थी, ऐसे आप भी कोई भी एग्जांपल दे सकते हैं प्रोसेस की। तो जिस तरह उसमें डिफरेंट स्टेप्स थे, सबसे पहले मिल्क, एंड देन उसके अंदर शुगर, एंड देन वेट फॉर, हम लोगों ने वेट करना है कि वो जब तक वो बॉयल नहीं हो जाती। तो ये क्या है कि एक वो प्रोसेस था। इसी तरह ही आप भी कोई प्रोसेस लेके उसकी एग्जांपल दे सकते हैं, आप सॉफ्टवेयर से रिलेटेड लेके दे सकते हैं। और सॉफ्टवेयर से रिलेटेड हम लोग जैसे यहाँ पे सेट ऑफ एक्टिविटीज़ डिफाइन कर रहे हैं, ये प्रोसेस में ये एक्टिविटीज़ आती हैं, इसको आज हम लोग डिस्कस करेंगे। देन उसके बाद यहाँ पे वो क्वेश्चन कर रहा है डेट व्हाट आर द 5 जेनेरिक प्रोसेस फ्रेमवर्क एक्टिविटी। जब आपके पास ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है और ये पेपर में आता भी होता है, तो आपने उसमें ये 5 एक्टिविटीज़ जो हम लोग अभी डिस्कस करेंगे वो आप लोगों ने मेंशन कर देनी है विद डिटेल। ओके, फर्स्टली जो है वो हमारे पास जो पहली एक्टिविटी आती है किसी भी सॉफ्टवेयर प्रोसेस में, वो क्या है, कम्युनिकेशन। अब कम्युनिकेशन मीन्स के कम्युनिकेशन क्यों ज़रूरी है, ताकि हम लोग जो है, कम्युनिकेशन इसलिए ज़रूरी है ताकि हम लोग रिक्वायरमेंट्स को गैदर कर सकें। ऑब्वियसली जब भी हम लोगों ने कोई चीज़ डेवलप करनी है या हमसे कस्टमर ने डेवलप करानी है, तो वो सबसे पहले क्या करेगा, कम्युनिकेशन ही करेगा ना, कांटेक्ट करेगा। हमें हाथ थोड़ी ना आएगा, या फिर हमें ऐसे तो नहीं पता चलेगा कि वो ये चाहता है। वो हमसे क्या करेगा, वो बात करेगा, कम्युनिकेशन करेगा, कम्युनिकेट करेगा, हमें बताएगा कि ये मेरी रिक्वायरमेंट्स है, आपने इनको कंप्लीट करना है, आपने इनको फुलफिल करना है। मेरी जो ये फंक्शंस होने चाहिए, ये फीचर्स होने चाहिए, वो हमें कैसे पता चलेगा, ऑब्वियसली थ्रू कम्युनिकेशन। तो यहाँ पे वो क्या बात कर रहे हैं, बिफोर एनी वर्क हम लोग क्या करते हैं, इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि हम लोग कम्युनिकेशन करते हैं, कोलैबोरेशन करते हैं, कस्टमर से मिलते हैं और अदर स्टेक होल्डर से, जो कि डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इंटरेक्ट कर रहे होते हैं सिस्टम के साथ। और कम्युनिकेशन का बेसिक पर्पस क्या है, मतलब हम लोग क्यों कम्युनिकेशन करते हैं, इसकी ज़रूरत क्यों पेश आती है। ऑब्वियसली इसकी ज़रूरत इसलिए पेश आती है ताकि हम लोग जो है ऑब्जेक्टिव जो है हमारे प्रोजेक्ट का, उसको अंडरस्टैंड कर सकें। मतलब ऑब्जेक्टिव मीन्स कि क्या गोल है, हम लोग बनाने क्या चाह रहे हैं, उसको हम लोग मीट कर सकें, और हम लोग रिक्वायरमेंट्स को गैदर कर सकें, रिक्वायरमेंट्स को गैदर कर सकें ताकि हमें फर्दर जो है हमें हेल्प आउट करे कि हमें डिफाइन करने में कि ये फीचर्स होंगे और ये फंक्शंस होंगे। एंड फीचर्स एंड फंक्शंस आर टू डिफरेंट थिंग्स। फीचर्स बेसिकली क्या होता है कि लाइक फॉर एग्जांपल जैसे व्हाट्सएप है, तो व्हाट्सएप में जैसे पहले सबसे पहले क्या थी, मैसेजिंग थी। उसमें आज सिर्फ टेक्स्ट मैसेज कर सकते थे, वॉइस मैसेज नहीं कर सकते थे। तो मैसेज वाला क्या हुआ कि एक अलग फंक्शनैलिटी है, उसको आपने एनहांस कर दिया। मतलब आपने कस्टमर को, यूज़र को जो है एक ये भी अपॉर्चुनिटी दे दी कि वो वॉइस मैसेज भी कर लें। तो ये क्या है, फीचर है। और एक अलग से अगर हम लोग मैसेज को देखें तो एक अलग से हमारे पास मॉड्यूल है, तो इट्स मीन कि वो एक अलग से हमारे पास क्या है, फंक्शन है। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द फंक्शन एंड फीचर्स। ओके, नेक्स्ट हमारे पास क्या आ जाती है, प्लानिंग जो है, जब भी हम लोगों ने कोई काम करना होता है ना, तो उससे पहले हम लोग क्या करते हैं, उसको प्लान करते हैं, उसकी हम लोग प्लानिंग करते हैं। हाउ, लाइक फॉर एग्जाम्पल हम लोग प्लानिंग किस तरह से करते हैं। प्लानिंग, लेट्स सपोज कि आपने एडमिशन लेना था सीएमए में, आपने एडमिशन लेना था, तो उससे पहले आप लोगों ने क्या की, इसलिए आप लोगों ने प्लानिंग की। आप लोगों ने प्लान किया कि ये हमारे लिए एक तो नज़दीक है, यहाँ पे वीकेंड क्लासेस हैं, तो यहाँ पे जाना हमारे लिए ज़्यादा फिजिबल है एज़ कम्पेयर टू हम लोग किसी प्रॉपर यूनिवर्सिटी में जाएं और वहाँ हमारे लिए डेली का आना जाना, डेली की फटीग, और फिर लेक्चर्स, और दिन में एक लेक्चर लेके बाकी दिन फ्री। तो आपने सारी, मतलब आप प्लानिंग करते हैं कि आपके साथ में जॉब है, तो मतलब वीक डेज में आपने
जॉब को हैंडल कर लिया और सैटरडे संडे आपने क्लासेस ले ली, तो मतलब प्लानिंग हर चीज़ हम लोग जो है जब भी हम लोग सॉफ्टवेयर बनाते हैं तो उसमें हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, प्लानिंग करते हैं। और इसका ऑब्जेक्टिव भी मैं आपको बताऊंगी कि हम लोग प्लानिंग क्यों करते हैं। ओके, कोई भी कॉम्प्लिकेटेड जर्नी हो ना, तो उसको हम लोग किस तरह से सिंप्लीफाई कर सकते हैं, थ्रू मैप। मतलब हम लोग किस तरह से उसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। अगर आपने किसी भी चीज़, आपने कोई भी काम करना है ना, तो आप कोशिश करें कि वो प्लान करके करें। जब आप प्लान करके चीज़ों को लेके चलते हैं ना, तो एक तो वो आपके लिए फिजिबल भी होती हैं और आपके लिए ईजी भी होती हैं। देन यहाँ पे वो बता रहा है कि सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट जो है एक कॉम्प्लिकेटेड जर्नी है। इसमें जो है प्लानिंग की जो एक्टिविटी है वो हमारे लिए क्या क्रिएट करती है, वो हमें किस तरह से हेल्प आउट करती है, वो हमारे लिए एक मैप को क्रिएट करती है और हमारी जर्नी को जो है वो ईजी बनाने में हेल्प आउट करती है। और यहाँ पे उस मैप को वो क्या कह रहे हैं, उस मैप को हम लोग क्या कह रहे हैं, सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट प्लान। मतलब प्लान, जैसे मैंने आपको बताया कि प्लानिंग में होता बेसिकली क्या है कि हम लोग ये डिसाइड कर लेते हैं कि जो इस टाइम पीरियड में ना मैंने अपना इतना काम ख़त्म कर देना है, इस टाइम पीरियड में मैंने ये वाला माइलस्टोन ख़त्म कर देना है। तो मतलब जब आप प्लानिंग से एक चीज़ लेके चलते हो तो वो चीज़ आपके लिए आसान भी होती है और आपको पता होता है कि इतने टाइम में मैंने ये काम करना है और मैंने इसको इस तरह से लेके चलना है। ठीक है, तो ये होती है बेसिकली प्लानिंग। ओके ओके, देन इसके बाद हमारे पास आ जाती है कि इसका ऑब्जेक्टिव क्या है प्लानिंग का, हम लोग प्लानिंग क्यों हम लोग कर रहे होते हैं। इसको थोड़ा सा और बड़ा करने की कोशिश करते हैं, अगर हो जाता है तो ना। ओके, प्लानिंग का यहाँ पे वो जो ऑब्जेक्टिव बता रहा है वो यही बता रहा है कि इसका ऑब्जेक्टिव क्या है प्लानिंग का, ताकि हम लोग जितने भी टेक्निकल टास्क हैं ना जो हम लोग कंडक्ट कराने जा रहे हैं उसको हम लोग डिफाइन कर सकें। जब हम लोग प्लानिंग करते हैं ना तो हमें ये भी पता चल जाता है कि उसमें क्या क्या रिस्क आने वाले हैं। मतलब और रिस्क क्या होते हैं कि अनवांटेड थिंग, ऑब्वियसली जो चीज़ हम लोग नहीं चाह रहे होते उस चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं, रिस्क बोलते हैं। और हमें ये भी पता चल जाता है जब हम लोग प्लानिंग करते हैं, जब हम लोग लेट्स सपोज कि मैं किसी सॉफ्टवेयर के लिए प्लानिंग कर रही हूँ ना, तो मुझे पता चल जाएगा कि इसके लिए मुझे ये रिसोर्सेज रिक्वायर होंगे, मुझे इतने लोग रिक्वायर होंगे और मुझे इस तरह का इन्वायरमेंट चाहिए होगा, मुझे इतना टाइम लगेगा। तो प्लानिंग की जो है वो एडवांटेजेस होते हैं कि हमें हर चीज़ जो है वो क्लियर हो जाती है। देन हम लोगों ने क्या वर्क प्रोडक्ट प्रोड्यूस करना है, क्या मतलब हम लोग क्या चीज़ बनाने जा रहे हैं हमें ये पता चल जाता है। और वर्क स्केजुअल कि हम लोग हर चीज़ को जो है वो टाइम में हम लोग डिवाइड कर लेते हैं, स्प्लिट कर लेते हैं कि अच्छा मैंने इस टाइम में ना इतना वाला काम अपना ख़त्म कर देना। ठीक है, तो प्लानिंग से होता क्या है कि हमारी चीज़ें जो है वो आसान हो जाती हैं और इसमें हमें पता चल जाता है कि हमें क्या रिसोर्सेज रिक्वायर होंगी, क्या वर्क प्रोडक्ट हम लोग ने प्रोड्यूस करना है और क्या वर्क स्केजुअल होगा। देन उसके बाद आ जाती है मॉडलिंग की बात। मॉडलिंग मतलब क्या होता है, मॉडलिंग मीन्स कि डिज़ाइनिंग। हम लोगों ने सॉफ्टवेयर की, अच्छा चलें एक एग्जांपल हम लोग एट द एंड एक तो सॉफ्टवेयर से रिलेटेड देखेंगे और एक हम लोग देखेंगे रियल टाइम में। और आप लोगों की ये असाइनमेंट भी है, आप लोगों ने ये दोनों एग्जांपल्स मुझे कोड करके सेंड करनी है। ठीक है, चले मॉडलिंग। मॉडलिंग में क्या है कि मॉडलिंग में हम लोग क्या करते हैं, डिज़ाइन करते हैं। हम लोगों ने सॉफ्टवेयर जो बनाना है उसकी हम लोगों ने कम्युनिकेशन कर ली, हम लोगों ने बात कर ली डेवलपर के साथ, ही हम लोगों ने सॉफ्टवेयर टीम के साथ बात कर ली कि हमारी ये रिक्वायरमेंट्स हैं। देन हम लोग ने प्लान भी कर लिया, उसमें हम लोग ने बता दिया कि ये रिसोर्सेज रिक्वायर होंगे ये वो। देन अब हम लोग किस तरफ मूव कर रहे हैं, मॉडलिंग की तरफ। मतलब जैसे हम लोग घर को ले लेते हैं। घर में हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं कि घर में हम लोग ने डिसाइड करते हैं कि हम लोगों ने घर बनाना है। देन हम लोग प्लान करते हैं कि उसमें इतने रूम्स होंगे, 3 रूम्स होंगे और हर एक के साथ अटैच वॉशरूम होगा और इस तरह से हम लोग लॉन्ड्री डिज़ाइन करेंगे, टेरेस होगा और गाड़ी ये वो इस तरह से गैराज वगैरह ना। तो देन उसके बाद हम लोग उसको क्या करेंगे, मॉडलिंग करेंगे, मतलब हम लोग डिज़ाइन करते हैं। अब यहाँ पे वो क्या कह रहा है कि वेदर यू और अ लैंडस्केपर अ ब्रिज बिल्डर। अब यहाँ पे भी वो एग्जांपल दे रहा है कि मतलब रियल टाइम में कि आप कोई भी ब्रिज बिल्डर हैं, मतलब आप ब्रिज बनाने वाले हैं, कारपेंटर हैं, आर्किटेक्चर हैं, तो आप क्या करते हैं कि आप जो है हर दिन मतलब मॉडल्स को क्रिएट करते हैं, आप स्केचिंग करते हैं कि किस तरह से आप लोगों ने चीज़ों को लेके चलना है। मॉडलिंग बेसिकली होता क्या है कि स्केच बना लेना। जैसे हम लोग घर बनाते हैं ना तो उसका एक नक्शा बनाते हैं ना, हम लोग मैप डिज़ाइन करते हैं। क्यों डिज़ाइन करते हैं, ताकि हमें पता चल जाए कि हमारा जो घर है वो कैसा दिखेगा। आप उसकी जो पिक्चर है उसको आप अंडरस्टैंड कर लेते हो। मतलब आपको पता चल जाता है कि आप जो है आपका घर उसमें इस तरह से जो है वो
इस साइज़ के रूम होंगे, आप उस रूम में उसके साथ ये आप जो है वहाँ पे वार्डरोब किस तरह की बना सकते हो, वो मतलब आपके सामने एक क्लियर पिक्चर आपको मिल जाती है। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, मॉडलिंग करते हैं, हम लोग डिज़ाइनिंग करते हैं कि आपका जो सॉफ्टवेयर है वो एक्चुअली दिखेगा कैसे, ठीक है? किस तरह से आपने उसमें जो है चीज़ों को फिट करना है, किस तरह से उसमें क्या-क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी। और अगर आपको लगता है, मतलब आप जब उसको रिफ़ाइन करते हैं, मतलब उसमें से अननेसेसरी चीज़ें निकालते हैं, तो आप अपने स्केच को ज़्यादा डिटेल में भी मॉडल कर सकते हैं। बेसिकली इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है, यही होता है कि आप अंडरस्टैंड कर सको प्रॉब्लम को, आपको पता चल जाए कि किस तरह से इसको सॉल्व करना है। जब हम लोग डिज़ाइनिंग कर लेते हैं ना, जब हम लोग स्केचिंग कर लेते हैं, तो चीज़ें हमारे लिए क्या हो जाती हैं, आसान हो जाती हैं। सॉफ्टवेयर इंजीनियर भी यही चीज़ जो है वो करता है। वो क्या करता है, मॉडल्स क्रिएट करता है। क्यों क्रिएट करता है? ताकि वो रिक्वायरमेंट्स को अंडरस्टैंड कर सके और डिज़ाइन को उन रिक्वायरमेंट्स को अचीव करने के लिए। ओके, तो नेक्स्ट इसमें आ जाता है कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन बेसिकली क्या होता है कंस्ट्रक्शन? कंस्ट्रक्शन अगर हम लोग सॉफ्टवेयर के लिहाज से देखें, तो हमारे पास कंस्ट्रक्शन मीन्स कि हमारे पास आ जाती है डेवलपमेंट, प्रोग्रामिंग। अगर हम लोग घर के लिहाज से देखें, जैसे मैं आपको ऊपर रियल टाइम में घर की एग्जांपल दी थी ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। तो होगा क्या कंस्ट्रक्शन में, हमारे पास क्या होगा कि जैसे हम लोग मॉडलिंग करते हैं ना, मतलब हम लोग ने डिज़ाइनिंग कर ली, अब उसके अकॉर्डिंग जो है हम लोग अपने घर को बिल्ड करने जा रहे हैं। हम लोग जो है अगर सॉफ्टवेयर को देखें, तो सॉफ्टवेयर के लिए हम लोग प्रोग्रामिंग करने जा रहे हैं, ठीक है? तो यहाँ पे वो हमें क्या डिफाइन कर रहा है कि इसी एक्टिविटी के थ्रू हम लोग कोड को जनरेट करते हैं, या तो वो हम लोग मैनुअली कर सकते हैं या हम लोग ऑटोमेटिक कर सकते हैं। मतलब अब हमारे पास डिफरेंट टूल्स है ना, जैसे अगर हम लोगों ने कोई वेबसाइट क्रिएट करनी है, तो उसके लिए मैनुअल भी हो जाता है और ऑटोमेटिक भी हो जाता है। मैनुअल किस तरह से कि मतलब हम लोग खुद से कोड लिख रहे हैं, मतलब ईच एंड एवरीथिंग वो हम लोग खुद पुट कर रहे हैं। और ऑटोमेटिक किस तरह से, जैसे हम लोग वर्डप्रेस को यूज़ कर सकते हैं, हम लोग डिफरेंट टूल्स को यूज़ करके वेबसाइट को क्रिएट कर लेते हैं। उसमें क्या होता है कि हमें कोड लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जैसे ज़ोरो साइट है और विक्स है, डिफरेंट वेबसाइट है जिसको यूज़ करके हम लोग जो है वो वेबसाइट बना सकते हैं। एंड देन इसके बाद क्या होता है कि इसमें टेस्टिंग रिक्वायर होती है। टेस्टिंग क्या होती है? टेस्टिंग किस लिए की जाती है? टेस्टिंग इसलिए हम लोग करते हैं ताकि हम लोग जितने भी एरर्स आ रहे हैं, जितने भी उसमें बग्स आ रहे हैं, उसको हम लोग क्या कर सकें, उसको हम लोग ख़त्म कर सकें कोड में, हम लोग उसको फिनिश कर सकें बिफोर डिप्लॉयमेंट। तो कंस्ट्रक्शन में बेसिकली क्या होता है, विद रिस्पेक्ट टू द सॉफ्टवेयर हम लोग क्या करते हैं, हम लोग कोड जनरेट करते हैं। अगर हम लोग विद रिस्पेक्ट टू किसी रियल टाइम एग्जांपल को देखें, तो हम लोग जैसे बिल्डिंग बनाने को हम लोग कंस्ट्रक्शन कह सकते हैं, ठीक है? देन उसके बाद क्या जाता है डिप्लॉयमेंट, जो कि लास्ट फेज है सॉफ्टवेयर प्रोसेस का। इसमें हम लोग क्या करते हैं, इसमें क्या होता है, इसमें जो है हम लोग जो सॉफ्टवेयर हम लोगों ने डेवलप किया, उसको हम लोग डिलीवर कर देते हैं किसको, कस्टमर को, कि मतलब आपके फाइनल प्रोडक्ट रेडी है, अब आप इसको यूज़ करें। आप लोग बताएं कि इसमें क्या चेंजिंग्स, इसमें आपको क्या चेंजिंग्स रिक्वायर है, इसमें अगर कोई एरर आ रहा है तब वो बता सकते हैं। और उनसे हम लोग क्या लेते हैं, फीडबैक लेते हैं। और जिस तरह से वो हमें फीडबैक देते हैं, उसके बेस पे हम लोग क्या करते हैं, उसमें एवेल्यूएशन करते हैं, उसमें हम लोग चेंजिंग्स करते हैं। तो ये हमारे पास थे 5 फेसेस, जिसमें हम लोगों ने सबसे पहले देखा था, सबसे पहले हम लोगों ने क्या की थी, हम लोगों ने कम्युनिकेशन की थी। अब हम लोग एग्जांपल्स देखते हैं विद रिस्पेक्ट टू सॉफ्टवेयर एंड विद रिस्पेक्ट टू रियल टाइम एग्जांपल। रियल टाइम में हम लोग सबसे पहले ले लेते हैं, सबसे पहले हम लोग बिल्डिंग की बात करते हैं। जैसे लेट्स सपोज कि हम लोग ने कोई भी बिल्डिंग बनानी है, चलिए आप सीएमए को ले लें, उसके उससे रिलेटेड हम लोग पहले डिस्कशन करेंगे कि अच्छा हम लोगों ने यूनिवर्सिटी बनानी है, तो यूनिवर्सिटी में इतने ब्लॉक्स होने चाहिए, इस तरह से डिपार्टमेंट, हर डिपार्टमेंट का अलग ब्लॉक होना चाहिए, ये सारी चीज़ें। देन उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, प्लान करेंगे। प्लानिंग में हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग देखेंगे हमें कितने वर्कर्स चाहिए, हम लोगों को कितना टाइम चाहिए, ये सारी चीज़ें देखेंगे। एंड देन उसके बाद मॉडलिंग, मतलब उसका हम लोग स्केच बनाएंगे कि हमें कहाँ पे लेफ्ट साइड पे आईटी ब्लॉक चाहिए, राइट साइड पे केमिस्ट्री ब्लॉक चाहिए, इस तरह से हम लोग उसकी डिज़ाइनिंग करेंगे। एंड देन उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन, मतलब हम लोग जिन्होंने बनाना है उसको उनको बनाने के लिए बोल देंगे। एंड देन उसके बाद क्या होगा, डिप्लॉयमेंट। उसके बाद हम लोग जो है फुल फ्लैज, जब हमारी यूनिवर्सिटी डेवलप हो जाएगी तो हम लोग उसको यूज़ कर लेंगे। तो ये थे 5 फेजेस। अगर हम लोग विद रिस्पेक्ट टू सॉफ्टवेयर देखें, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, कम्युनिकेशन करते हैं। कम्युनिकेशन हम लोग कौन कौन करता है, स्टेक होल्डर्स करते हैं, कस्टमर करते हैं,
देन उसके बाद आ जाती है प्लानिंग। प्लानिंग में क्या होता है कि हम लोग डिस्कस करते हैं कि अच्छा हमें ये सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स ये कितने रिक्वायर होंगे, हमें टेस्टर्स कितने रिक्वायर होंगे, हमें ये रिसोर्सेज चाहिए, हमें इस तरह का एनवायरनमेंट चाहिए। दैन उसके बाद क्या आती है मॉडलिंग। मॉडलिंग में क्या होता है कि हम लोग बताएंगे कि ये देखेंगे आपका स्केच है, जिसके थ्रू आप अपनी सॉफ्टवेयर की जो है अपने सॉफ्टवेयर की क्लियर पिक्चर को डिफाइन करते हैं और उसको ओके करते हैं। एंड देन मतलब आपको पता चल रहा है कि आपने सिस्टम के साथ इंटरेक्ट किस तरह से करना है। एंड देन उसके बाद क्या होती है कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन में हम लोग किस तरह मूव करते हैं प्रोग्रामिंग की तरफ, कोडिंग की तरफ, और डिप्लॉयमेंट में हम लोग क्या करते हैं कस्टमर को दे देते हैं, वो देखता है उसको यूज़ करते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल मैंने कोई मोबाइल ऐप बनाई है तो उसको देखेगा, उसमें बताएगा कि नहीं मुझे तो ये एरर लग रहा है, मुझे ये हाँ आसानी नहीं हो रही इसे खेलने में, आप थोड़ा सा ये चेंज कर दें इस इंट्रैक्शन में, मतलब मुझे ये एस्थेटिक नहीं लग रहा, मतलब कुछ भी, तो वो चेंजेस आपको बताएगा तो आप वो चेंज कर देंगे। देन यहाँ पे कोट है, इसको भी देख लेते हैं कि आइंस्टाइन argued that there must be a simplified explanation of nature because God is not ओके बस जस्ट इसको देख लीजिएगा, इसमें सच कुछ भी नहीं है। तो ये हमारे पास क्या थे 5 फेसेस थे सॉफ्टवेयर प्रोसेस के। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या आ रहा है 5 जेनेरिक फ्रेमवर्क एक्टिविटीज आ रही हैं जो कि हम लोग ड्यूरिंग द डेवलपमेंट यूज़ करते हैं। सिंपल प्रोग्राम्स या हम लोग क्रिएट कर रहे हैं कोई भी वेब एप्लीकेशन को। वेब एप्लीकेशंस कौन सी होती हैं जो कि हम लोग वेबसाइट्स को बोलते हैं, और या फिर हम लोग बहुत लार्ज कॉम्प्लेक्स कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम को, और जो डिटेल है सॉफ्टवेयर प्रोसेस की वो हम लोग हर केस में हम लोग डिफाइन करते हैं, लेकिन जो फ्रेमवर्क एक्टिविटीज़ हैं वो सेम रहती हैं। ओके इसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अभी तक के लिए आप लोग सॉफ्टवेयर प्रोसेस देखें जिसमें हम लोगों ने 5 एक्टिविटीज़ को देखा विद रिस्पेक्ट टू द सॉफ्टवेयर एंड विद रिस्पेक्ट टू द रियल टाइम एग्जाम्पल। और आपकी जो असाइनमेंट है वो ये है कि आपने कोई भी एग्जाम्पल जो है ना पहले 5 फेजेस जो है ना इन 5 फेजेस को डिस्कस करना है विद एग्जाम्पल। आप किसी सॉफ्टवेयर की एग्जाम्पल ले सकते हैं या किसी भी रियल टाइम एग्जाम्पल ले सकते हैं जैसे कि मैंने आपको बताई। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी, बट स्टिल इफ यू पीपल हैव एनी क्यूरी यू कैन आस्क मी पर्सनली। थैंक यू सो मच, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।